जूझना पड़ता सभी को शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। वो देश शांति के सबसे शत्रु प्रबल है जो बहुत बड़े होकर भी दुर्बल है। छीनता हो स्वत्व तेरा और तू त्याग तब से काम ले ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य। पूरे वैश्विक समुदाय में एक बात हमने स्पष्ट कर दी कि आगे से अगर हमारे ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों के जितने ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर। भारत चूंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री, पाकिस्तान भूखे नंगे भिखमंगों का देश है, खड़े वृक व्याल खड़ा पशु बल है, ऊंची मनुष्यता का पथ नहीं सरल है, ये दुष्ट साधुओं पर भी न दया खाते हैं, कंठी माला के सहित चबा जाते। जो वीर काट कर इन्हें पार जाएगा वो तुंग सिंह तक वही पहुंच पाएगा। और हमने पहले भी कहा था कि अब के जंग छिड़ी तो चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की तो हस्ती क्या सारा भूगोल बदल देंगे। लेकिन फिर भी हम ह्यूमैनिटी में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम मानवीय मूल्यों को साथ लेकर चलने वाले लोग। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान बाद में आता है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम आता है। हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। तो इंडिया ने जिस तरीके से इसको टैकल किया मैं अप्रिशिएट करता हूँ। भले ही सोशल मीडिया पर सरकार को गाली पड़े या हर एक का अपना अपना नजरिया है चीजों को देखने का, परखने का, लेकिन वी वन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमने एक चीज स्पष्ट कर दी कि वी रीड्रॉ अ लाइन ऑन टेररिज्म। हमने पूरी तरीके से आतंकवाद को लेकर एक लाइन को रीड्रॉ किया है कि अगर हमारे देश पर हमला हुआ तो हम पाकिस्तान में हमला करेंगे और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उनके देश में जो भारत के गद्दार छुपे हुए हैं उनको हम मारें, आतंकवादियों को मारे। लेकिन और देखिए भारत ने किसी सिविलियन को टच नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, एक पाकिस्तान में निर्दोष की हत्या नहीं की। ये पाकिस्तान का काम है, उनके आतंकवादियों का काम है कि वो निर्दोषों की हत्या करते हैं, लेकिन हमने एक निर्दोष को नहीं मारा पूरी जंग के दौरान। हम चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, क्या ये विश्व समुदाय नहीं जानता? और मैं एक चीज और आपकी बात करना चाहता हूँ। अब लोग कह रहे हैं युद्ध में एक प्रसंग बताता हूँ। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि महाभारत, भगवान ये महाभारत होगा या नहीं होगा, युद्ध होगा या नहीं होगा? कृष्ण बोले कि युद्ध होगा या नहीं होगा इसका मैं आपको जवाब दूं, मुझसे ज्यादा तो दुर्योधन पे आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन का जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है, उसका जो मूल स्वभाव है, वो युद्ध करा के ही रहेगा। पंचायत की बात नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि भाई 5 गांव दे दो, रखो अपनी धरती, तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मुझ पर भरोसा नहीं, दुर्योधन पर भरोसा। इसीलिए आप युद्ध होगा या नहीं होगा आगे, आप मोदी जी पे भरोसा मत करिए, सरकार पे भरोसा मत करिए, ट्रंप पे भरोसा मत करिए, पाकिस्तान पर भरोसा करिए, क्योंकि उसका मूल चरित्र ही है, थूक के चाटना उसकी आदत है। वो भिखारी देश, भिखमंगों का देश यही काम करता आया है, पिटता आया है और फिर पिट के फिर छुप जाता है, फिर किसी की गोदी में बैठ जाता है अमेरिका की में, फिर शांति की गुहार लगाने लगता है। ये उसका क्रम है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। नमस्कार मित्रों, आज मैं बहुत दिन बाद आपके बीच आया और उसका कारण ये भी है कि कुछ बहुत मेरे मित्रों ने टोका कि भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा है और आप अपने विचार रखते रहते हैं, लेकिन इस बार आपके विचार नहीं आए, ना कोई आपका वीडियो आया। तो मैं माफी चाहूंगा कि वकालत के पेशे में ऐसा होता है ना कि कभी इतनी व्यस्तता बढ़ जाती है कि हर चीज पर हम वीडियो नहीं बना पाते, कमेंट नहीं कर पाते, और मैं सेंसिटिव मुद्दों पर कमेंट करने से बचता हूं। तो जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है और भारत की जो रणनीति रही है वो शुरू से स्पष्ट रही है कि हमने पहले से किसी पर हमला नहीं किया, पहले से किसी की स्वायत्ता को ललकारा नहीं, लेकिन अगर हमारी स्वायत्ता को ललकारते हुए कोई आया तो हमने उसको बख्शा भी नहीं, हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब कुछ चीजों का हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। आज के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो देश शांति के सबसे शत्रु प्रबल हैं जो बहुत बड़े होकर भी दुर्बल हैं, जिनके उदर विशाल, बाह छोटी है, भौंथरे दांत पर जीभ बड़ी। तो मित्रों, जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, और पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो स्वत्व तेरा और तू त्याग तब से काम ले ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर भी किंतु क्यों मांगे वह पुरुष जिसकी भुजा में विजय की शक्ति। तो पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो स्वत्व तेरा और तू। हमारे स्वाभिमान पर अगर किसी ने हमला किया, और जो कायराना हमला धर्म पूछकर इस पूरे देश के
सेक्युलर फैब्रिक को बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, इसमें अशांति मचाने की जो कोशिश की गई, गृह युद्ध जैसी स्थिति लाने की जो कोशिश आतंकवादियों द्वारा की गई, वो घृणित कार्य था। और जब हमारी स्वायत्तता को छीनता हो स्वत्व तेरा और तू, तब हमने त्याग तप से काम नहीं लिया, हमने पुण्य का काम किया कि हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को ही नष्ट कर दिया। अब बहुत सारे विचारक कह सकते हैं कि युद्ध कैसे रुक गया, क्या हुआ, इसके संदर्भ में भी मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, युद्ध कोई निंदा का विषय नहीं है। हालांकि बहुत सारे मनीषी कहते हैं कि भाई युद्ध निंदित कार्य है और जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद मसला है। मैं उनकी बात से शायद सहमत हूं, लेकिन युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर मैं मानता हूं युद्ध निंदा का विषय है, पर जब तलक है उठ रही चिंगारियां इन स्वार्थों के कुल संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य। असमर तो कोई भी अपवाद है, कोई भी समर अपवाद है, हम नहीं चाहते इसको, चाहता कोई नहीं इसको, मगर जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। हमारे देश में घुस के सिविलियंस की आप जान लेंगे, उनकी हत्या करेंगे, तो हम हाथ पे हाथ नहीं रखे बैठेंगे। ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत। देखिए, सरकार की आप निंदा कर सकते हैं, चीजों की आप निंदा कर सकते हैं कि युद्ध का कौन दायित्व किस पर सौंपा जाए, किस पर युद्ध का भार सौंपा जाए, कि युद्ध का प्रारंभ किसने किया। तो पापी कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, गहन प्रश्न। पापी कौन, मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। ट्रंप, चूंकि अमेरिका एक महाशक्ति है, तो संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। हमने उनकी शादी जो भी शर्तें थी और वो चाहते थे कि शांति की पुनर्स्थापना हो, तो उसकी भी हमने की। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, आप इस सरकार के प्रशंसक हो या फिर आलोचक हो, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार ने जो किया, मैं समझता हूं इट क्रिएटेड द हिस्ट्री। वर्तमान में पूरे इंटरनेशनल समुदाय में, पूरे वैश्विक समुदाय में एक बात हमने स्पष्ट कर दी कि आगे से अगर हमारे ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला होगा, तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों के जितने ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर। भारत चूंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री, पाकिस्तान भूखे नंगे भटमंगों का देश है, उसे भीख चाहिए, अभी भी 20,000 करोड़ IMF से उसके पास आया है, लेकिन भारत काफी रिस्पॉन्सिबल देश है। आतंकवादियों ने हमला किया तो हमने 9 ठिकानों पर बमबारी की, मिसाइल अटैक किया, लेकिन उसमें एक भी सिविलियन की जान नहीं गई। सभी आतंकवादी थे जो भारत की हिट लिस्ट में थे और जो भारत की संप्रभुत्वता को ललकारने का काम कर रहे थे, हमारी सॉवरेनिटी पर प्रहार कर रहे थे, उनको हमने मारा। भले ही इसके लिए हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा। और नो ह्यूमैनिटी, पाकिस्तान वालों के अंदर मानवता की नाम की कोई चीज ही नहीं बची। वो हमारे ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, सैनिक ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, सैनिक पोर्ट्स को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे जो एयर बेस है उन पर हमला कर रहे हैं, सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं। तो यानी कि ये बात तो तय है कि ये हैं खड़े, ये पशु हैं खड़े, वृक्षव्याल खड़ा पशु बल है। ऊंची मनुष्यता का पथ नहीं सरल है, ये दुष्ट साधुओं पर भी न दया खाते हैं, कंठी माला के सहित चबा जाते। जो वीर काट कर इन्हें पार जाएगा, उत्तुंग सिंह तक वही पहुंच पाएगा। ये मैं मानता हूं कि ये पशु लोग हैं। और ये भूखा नंगा देश पाकिस्तान आज जो शांति की गुहार इसने अमेरिका के सामने लगाई है, लेकिन हमने उसका सम्मान किया, हमने डैमेज भी किया तो प्रोपोर्शनेट किया। हम चाहते तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते थे, और हमने पहले भी कहा था कि अब के जंग छिड़ी तो चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की तो हस्ती क्या सारा भूगोल बदल देंगे। लेकिन फिर भी हम ह्यूमैनिटी में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम मानवीय मूल्यों को साथ लेकर चलने वाले लोग। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान बाद में आता है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम आता है, हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। तो इंडिया ने जिस तरीके से इसको टैकल किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। भले ही सोशल मीडिया पर सरकार को गाली पड़े, या हर एक का अपना अपना नजरिया है चीजों को देखने का, परखने का, लेकिन वी वन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमने एक चीज स्पष्ट कर दी कि वी रीड्रॉ अ लाइन ऑन टेररिज्म। हमने पूरी तरीके से आतंकवाद को लेकर एक लाइन को रीड्रॉ किया है कि अगर हमारे देश पर हमला हुआ तो हम पाकिस्तान में हमला करेंगे और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उनके देश में जो भारत के गद्दार छुपे हुए हैं उनको हम मारें, आतंकवादियों को हम मारें। लेकिन श्रीनगर से लेकर भुज तक सिविलियन इलाकों पर, मिलिट्री पोर्ट्स पर 300 से ज्यादा ड्रोन से हमला किए पाकिस्तान ने, लेकिन
हमारे बहादुर सैनिकों ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने, हमारी एयरफोर्स ने उन सबको विफल कर, क्योंकि चाइना का सामान आप यूज करते हैं तो चाइना का सामान कितना टिकता है ये तो आपको भी पता होगा। और मैं 3-4 चीजें और आपके सामने रखूंगा कि देखिए, एक चीज इससे स्पष्ट है, सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। ये छल छद्म कौशल जो है ना, हथियार है। हम तो मॉक ड्रिल कर रहे थे और मोदी जी ने प्लान बनाया कि मॉक ड्रिल के चक्कर में 9 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड और ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। तो छल छद्म कौशल ये आज के हथियार हैं। और मैं मीडिया पर भी बात करना चाहूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से इंटरनेशनली अपनी बदनामी कराई है और देश को बदनाम किया है, ये बहुत ही शर्म का विषय है। आप लोगों को एआई जनरेटेड वीडियोस में फर्क नहीं पड़ा तो कैसे आप अपने आप को पत्रकार और इतने बड़े चैनल का मालिक कहते हैं? कैसे आप अपने आप को एक जर्नलिस्ट कह सकते हैं? एआई वीडियोस की इमेज चलाई गई जो वीडियो गेम में आप देख लें, जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं उनसे हम जहाजों को जो नष्ट करते हैं उनको टीवी पर दिखाया गया, सायरन चलाए गए। और कुछ तो मैं समझता हूँ कौन मेजर है, कोई मैं भूल रहा हूँ, शायद आर्या कोई करके हैं, उन्होंने देखो लाहौर में घुस गई फौज और लाहौर में घुस के इनका खून पीना है हमें। मतलब इस तरह के कमेंट्स आप कर रहे हैं और अपने आप को फौजी भी कहते हैं। एक लाइन होती है, आप अगर जनरल बख्शी का कमेंट देखेंगे तो एक लाइन है मर्यादा की। आप मेजर कहते हैं, मैं आपकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आप वैसे मेजर हैं या कैसे मेजर हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजर भी फर्जी होते हैं, लेकिन जिस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं वो एक संयमित फौजी का व्यवहार नहीं हो सकता। युद्ध के समय हमें संयम बरतना पड़ेगा। अगर ऐसा कभी हुआ भी तो हमें दिखाना नहीं है कि हमने क्या कर दिया। और देखिए, भारत ने किसी सिविलियन को टच नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, एक पाकिस्तान में निर्दोष की हत्या नहीं की। ये पाकिस्तान का काम है, उनके आतंकवादियों का काम है कि वो निर्दोषों की हत्या करते हैं, लेकिन हमने एक निर्दोष को नहीं मारा पूरी जंग के दौरान। हम चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, क्या ये विश्व समुदाय नहीं जानता? और मैं एक चीज और आपकी बात करना चाहता हूँ। अब लोग कह रहे हैं युद्ध में एक प्रसंग बताता हूँ। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि महाभारत, भगवान ये महाभारत होगा या नहीं होगा, युद्ध होगा या नहीं होगा? कृष्ण बोले कि युद्ध होगा या नहीं होगा इसका मैं आपको जवाब दूं, मुझसे ज्यादा तो दुर्योधन पे आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन का जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है, उसका जो मूल स्वभाव है, वो युद्ध करा के ही रहेगा। पंच पंचायत की बात नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि भाई 5 गांव दे दो, रखो अपनी धरती, तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मुझ पर भरोसा नहीं, दुर्योधन पर भरोसा। इसीलिए आप युद्ध होगा या नहीं होगा आगे, आप मोदी जी पे भरोसा मत करिए, सरकार पे भरोसा मत करिए, ट्रंप पे भरोसा मत करिए, पाकिस्तान पर भरोसा करिए, क्योंकि उसका मूल चरित्र ही है, थूक के चाटना उसकी आदत है। वो भिखारी देश, भिखमंगों का देश यही काम करता आया है, पिटता आया है और फिर पिट के फिर छुप जाता है, फिर किसी की गोदी में बैठ जाता है अमेरिका की में, फिर शांति की गुहार लगाने लगता है। ये उसका क्रम है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है इन चीजों का। अब युद्ध का जो उन्माद है ना, युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है। एक भी चिंगारी अगर जागी कहीं तो बह उठते पवन 49। यानी अगर एक युद्ध की चिंगारी लग गई तो 50 हवा लग जाती है और वो आग की तरह उसको फैला दी। अब मैं एक और चीजों पर आना चाहूंगा। भारत का जो इतना संयमित रिस्पॉन्स रहा, तो जिस मंशा से उन्होंने धर्म पूछ के लोगों को मारा, आज हमारी बहादुर बिटिया सोफिया कुरैशी पर हमें गर्व होना चाहिए। ब्रीफिंग की, सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग की, सरकार ने कराई, लेकिन इतना अच्छा स्टेप कि पूरा देश आपके साथ लामबंद हो गया, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देशभक्ति का काम सबने किया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दूसरी पार्टी हो। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं और सरकार को भी अप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम इतने सालों के बाद पाकिस्तान से हम कब का जूझ रहे हैं। एक लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी टेररिज्म पर कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम सीधे आपके देश की लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे, इंटरनेशनल सीमा क्रॉस करेंगे और आपको मारेंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश मैं आपको बताता हूं जो दिया गया है। युद्ध आगे भी चलता रहेगा, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं और उसका उत्तरदायित्व भी हमेशा से उसी का रहा। और दोस्तों, जहां तक अमेरिका की बात है, जहां तक अमेरिका की बात है, हुए तुम दोस्त जिसके, क्या कमी उसे दुश्मनों की। इतना बचकाना उसका बयान रहता है ट्रंप का, उस पर भी मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो, अगर मुझे गिरा के आप संभल सकते हैं तो चलिए। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ध्यान रखना, अमेरिका हुए तुम दोस्त जिसके उसे क्या कमी दुश्मन। अमेरिका केवल अपने हित साधता है। अमेरिका को चाहिए था, हमें राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, विदेश नीति को मैं जब स्ट्रॉन्ग मानता कि युद्ध के समय आपने अगर 20,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया
तो आपको समझना चाहिए था कि ये जो पैसा है वो टेररिज्म को और पुख्ता करने में काम जाएगा। पाकिस्तान की इसमें खुशहाली नहीं होगी। इस पैसे से आतंक की फंडिंग होगी, वॉर की फंडिंग होगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया। इसको मैं कह सकता हूं कि आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छा प्रयास नहीं किया, हमने अच्छा काउंटर नहीं किया। IMF को इस समय पैसा रिलीज नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान के। लेकिन मित्रों, आपको पता है जैसे कि संधि वचन संपूज्य सीखा जिसमें शक्ति विजयी। हम भगवान राम को मानने वाले देश हैं, अगर उनसे सीखें, कृष्ण भगवान से सीखें, तो युद्ध नीति की तो हमें बड़ी शिक्षा मिल जाएगी। भगवान राम समुद्र के सामने 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, और बैठे पढ़ते रहे छंद उन्हें के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठी नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देहधर त्राहे त्राहे करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मूड बंदर में। और सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य सीखा जिसमें शक्ति विजय। आज के युग में युद्ध कोई नहीं चाहता। आज के युग में सब लोग बिजनेसमैन हो गए, और अगर हम युद्ध की तरफ बढ़ते हैं तो डैमेज दोनों का हो। हम आर पार की लड़ाई अब पाकिस्तान से लड़ने का समय नहीं रहे, लेकिन यह है कि जो हमने मैसेज दिया, जितने संयमित ढंग से हमने इसको टैकल किया, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। मौके और भी आएंगे। पाकिस्तान का मूल स्वभाव ही आतंकवाद फैलाना है, मूल चरित्र ही आतंकवाद फैलाना है। उसकी राजनीति, उसकी पॉलिटिक्स, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब आतंकवाद से चलता है। उसको मदद भी मिलती है तो आतंकवाद के लिए ही मिलती है। ये अमेरिका, कभी भी मत सोचना कि हाउडी मोदी और मोदी का जो मित्र है ना, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अमेरिका को पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन मानता हूं, क्योंकि इंटरनेशनली वो उसको फंड कर रहा है। अगर अमेरिका उसके साथ ना हो तो इसकी क्या मजाल कि इतना बोल जाए। और युद्ध के समय उसको पैसा देना, हमारे शत्रु को अगर युद्ध के समय कोई पैसा देता है और वहां का चौधरी अमेरिका है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ही, IMF से ही चौधरी अमेरिका है, और उसके सह पर अगर पैसा दिया जाता है तो अमेरिका हमारा कितना बड़ा मित्र है, ये आप समझिए। और देखिए, मैं कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, TRP के लिए कितना करोगे भाई? मतलब इतना फर्जीवाड़ा AI जनरेटेड चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए, फेक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, कि इवन आप सोच रहे हैं कि आप सरकार के भले में चीजें कर रहे हैं। सरकार ने खुद आपको टोका, डांट लगाई है कि बंद करिए इस तरह की हरकतें। आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन क्या है ना कि जो सस्ती सुकीर्त पाकर जो फूल गए हैं, निर्वीर कल्पनाओं में भूल गए हैं। इनमें ज्ञान नहीं है, बस माइक लेके कुछ भी बोलना। मतलब एक ही पत्रकार, एक ही एंकर, वो इंटरनेशनल सब्जेक्ट का भी मास्टरमाइंड है, विशेषज्ञ है, वही स्पोर्ट्स का भी विशेषज्ञ है, वही डिफेंस का भी विशेषज्ञ। एक बंदा पकड़ लिया और वो कुछ भी टीवी पे बोलता है और आप उसको सुनते हैं। वो सब चीज का एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट आएंगे वो उसकी नजर में कुछ भी नहीं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि सबसे पहले तो इस मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद करिए। और मोदी जी जब सबसे पहले आए थे तो मुझे एक काम उनका सबसे बढ़िया लगा। एक तो उन्होंने कहा कि ये पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक जहाज में भर के तो इस पत्रकार ही जाते थे। कोई उड़क चुल्लू चैनल, मतलब चुल्लू टाइप चैनल बना रखे हैं सबने, सबको ले जाया जाता था। अगर प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं मीटिंग करने तो उनके पीछे एक जहाज तो पूरा पत्रकारों का भर के जाता था। तो मोदी जी ने ये कहा कि अनावश्यक खर्चे की जरूरत नहीं है। हमारे जो चैनल्स नहीं चल पा रहे, जो न्यूज एजेंसीज नहीं चल पा रही, जो सरकारी है, चाहे वो दूरदर्शन का है, चाहे वो ANI है, तो उन्होंने सबसे पहला शायद ये काम किया जो मेरी नॉलेज में है कि भाई हम सरकारी खबर इन 2 चैनलों को दें। अब जिसको चाहिए वो इनसे ले। तो युद्ध के समय में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको नेशनल न्यूज से मिल सकती थी, ANI से मिल सकती थी। और ये फर्जी जो खोल के बैठ गए, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे एक और रिपब्लिक हो, चाहे और भी सुशांत, पता नहीं कितने लोग हैं, आप इनको देखना बंद करिए। और आप इनको देख देख के अगर नहीं थके तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके दिमाग को एक कबाड़ा बना। और इस वीडियो के एंड में बस मेरी कुछ भावनाएं थी जो कि मैंने आपके सामने व्यक्त की। आपके विचार मुझसे डिफर हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए। अपनी सेना को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि असली पात्र वही हैं, असली देवता, असली रक्षक वही हैं। उनके चरणों में नमन करिए जिनकी वजह से हम चुपचाप यहाँ पर बैठे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें थी जो कि आपसे करना जरूरी था, और जैसा कि मित्रों का भी कहना था, तो मैं चाहता हूं कि अभी ये पोस्ट बंद करें, क्योंकि युद्ध अब ऐसा नहीं कि युद्ध का डिक्लेरेशन होगा। अगर थोड़ा भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ या फिर कोई भी टेररिस्ट छोटा मोटा अटैक हुआ तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा कि जिसका आप देख सकते हैं कि 9 जगहों पर मिसाइल अटैक से हमला किया पूरा।
नेस्तनाबूद कर दिया जितने भी लॉन्चिंग पैड थे। एक आतंकवादी अजहर वो कह रहा था मैं भी मर जाता फैमिली के साथ। तो ये सब चीजें न्यूज जो थी वो ऑथेंटिक, लेकिन फालतू के ये एसी में बैठ के जो भी बकवास करते हैं इनको देखना बंद करिए। ये और युद्ध करवा देंगे। टीवी पे तो इतना बड़ा युद्ध हो गया कि पूछिए मत। एक चैनल कह रहा था कि पाकिस्तान के 15 शहरों पर हमारा कब्जा होने वाला है। भाई इस तरह के न्यूज को आप कम से कम देखना बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कोई बात लगी आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। धन्यवाद।